Hello everyone, good morning to all of you. Our next topic is methods for the determination of order of a reaction. Four methods हैं to determine the order of a reaction. The first one is by using integrated rate equation. लास्ट लेक्चर में हमने निकाला था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, रेट कांस्टेंट की वैल्यू फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस. ठीक है, तो उसी का यूज़ करके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का यूज़ करके डिटरमाइन करेंगे व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ है रिएक्शन. ठीक है, इन दिस मेथड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड concentration of any one of the reactants or products at different instants of time are determined experimentally. तो दो मेथड है इसमें. जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसके दो मेथड हैं. फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. इसमें क्या करते हैं, the appropriate value of A means initial concentration of reactant, and X at T time, after T time the concentration of reactant कितनी कंज्यूम हुई है उसको क्या बोल रहे हैं X, या फिर यूँ कह सकते हैं A की जगह क्या हो सकता है आपका A0. ठीक है, और X कंज्यूम हुआ है मीन्स A माइनस X आपका क्या होगा कंसनट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम T. इन दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है रेट इक्वेशन की, जीरो के लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, वन बाय वन सब में पुट करेंगे. ठीक है, जिस भी इक्वेशन में k की वैल्यू कांस्टेंट आ जाए, k की वैल्यू जिस इक्वेशन में कांस्टेंट आ जाए, इट मीन्स उस इक्वेशन का क्या ऑर्डर है जिसमें हमने पुट किया था. ठीक है, मीन्स हम क्या करेंगे, वन बाय वन a की वैल्यू, x की वैल्यू, जो हमारा रेट एक्सप्रेशन था, जैसे ये है k की वैल्यू जीरो के लिए, ये फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, इन सब में पुट करेंगे. अगर मान लो k की वैल्यू इसमें कांस्टेंट आ गई तो रिएक्शन हमारी क्या होगी, ज़ीरो ऑर्डर. अगर इसमें k की वैल्यू कांस्टेंट आई है पुट करने से, डिफरेंट वैल्यू पुट करने से k की वैल्यू इसमें कांस्टेंट आई है, तो रिएक्शन क्या होगी, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है. ठीक है, ये क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द order of a reaction. Second is graphical method. graphical method क्या है, इसी का यूज़ करके जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है ज़ीरो के लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए एंड थर्ड के लिए, इसमें हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से ग्राफ प्लॉट करके अगर वो सेम वैसा ही आया, इट मीन्स वो जिसकी तरह हमने उसको कंपेयर किया, जिससे कंपेयर किया है उसी ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी. देखो यहाँ जीरो ऑर्डर के लिए k की वैल्यू क्या है, ये है. फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन k इज इक्वल टू वन बाई टी ए नोट माइनस ए, कंसनट्रेशन ऑफ ए नोट माइनस में कंसनट्रेशन ऑफ ए. फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द k की वैल्यू ये होगी, सेकंड के लिए द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ये होगी, थर्ड ऑर्डर के लिए k की वैल्यू ये होगी. ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे. जो भी हमारे पास कंसंट्रेशन की वैल्यू है रिएक्टेंट की डिफरेंट टाइम पर, उसमें हम ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे. स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A वर्सेस T, डिफरेंट टाइम पर जो कंसंट्रेशन आई हमारी A की, ये ग्राफ प्लॉट करेंगे. ठीक है, अगर हमारा ग्राफ ऐसा आता है, अगर हमारा ग्राफ ऐसा आता है A, ये है ना A ग्राफ है ये, अगर हमारा ग्राफ यूँ आएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ और स्लोप अगर नेगेटिव है, तो इट मीन्स वो जो रिएक्शन है वो ज़ीरो ऑर्डर को फॉलो करती है. अगर ग्राफ ऐसा नहीं आता तो सेकंड बी पार्ट पर चले जाओ. हम क्या करेंगे, जो ए की वैल्यू आई थी उसका लोगैरिथम निकाल लेते हैं, लोगैरिथम ऑफ ए वर्सेस टी, फिर से ग्राफ प्लॉट करते हैं हम. अगर ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है विद नेगेटिव स्लोप, ऐसा ग्राफ आता है हमारा. ठीक है, लोग ए वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, अगर ऐसा आता है नेगेटिव स्लोप के साथ, इट मीन्स वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आता फिर सी पार्ट पर चले जाते हैं. सी में क्या है,
जो ए की कंसंट्रेशन है उसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये वर्सेस टाइम, ये निकाल लेते हैं और ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर हमारा ग्राफ ऐसा आता है, इसकी तरह सी ग्राफ की तरह ऐसा ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन अगर आती है हमारी विद पॉजिटिव स्लोप, देन रिएक्शन विल फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। लास्ट क्या बचा, फिर हम क्या करेंगे, 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वेयर, ये ग्राफ प्लॉट करते हैं वर्सेस टी, ये निकाल के और ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर हमारा ग्राफ ऐसा आता है, ये जो लास्ट आपको डी दिख रहा है, अगर ऐसा ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव स्लोप है, अगर ये ग्राफ आएगा इट मीन्स रिएक्शन विल फॉलो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करके हम रिएक्शन का पता लगा सकते हैं, जीरो की है, फर्स्ट की है, सेकंड की है, या फिर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है वो। ये हमारा सेकंड मेथड था। कौन सा मेथड था ये, ग्राफिकल मेथड। और किसके पार्ट्स हैं ये, बाय यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसमें दो हमने स्टडी किए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड ए ग्राफिकल मेथड। सेकंड मेथड हमारा क्या है, बाय यूजिंग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का यूज करके हम ऑर्डर निकालते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट द रेट ऑफ ए रिएक्शन ऑफ द nth ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू द nth पावर ऑफ इट्स कंसंट्रेशन। पहले ही हम इसको पढ़ चुके हैं कि जो रेट है रिएक्शन की मीन्स dx बाय dt which is directly proportional to the concentration of A to the power n. n is the order of a reaction। अगर वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो n की जगह जीरो आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर है तो n की जगह 1 आ जाएगा। तो इस मेथड के ऊपर बेस है, मीन्स ये मेथड इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। इसमें क्या करेंगे, देखो रेट ऑफ ए रिएक्शन dx बाय dt प्रोपोर्शनल टू c टू द पावर n। ए की जगह हमने क्या लिया है, सी मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सी लिया है हमने टू द पावर एन, एन इज द ऑर्डर ऑफ है रिएक्शन। dx बाई dt को मैंने r मान लिया, क्योंकि dx बाई dt क्या रेट ही तो है, तो इसको मैंने मान लिया r, r इज इक्वल टू k इंटू सी टू द पावर n। k क्या है यहाँ पर, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ दैट रिएक्शन, तो ये आ गया हमारा r इज इक्वल टू k सी टू द पावर n। डिफरेंट कंसंट्रेशन पर, टू डिफरेंट कंसंट्रेशन पर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या होगा, पहली पर क्या होगा, r1 k c1 टू द पावर n, c2 कंसंट्रेशन पर रेट क्या हो जाएगी, r2 इक्वल टू k c2 द पावर n। डिवाइड करो दोनों इक्वेशन को, ठीक है, क्या हो जाएगा, r1 बाई r2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 टू द पावर n। टेकिंग लोगरिदम बोथ साइड, लोगरिदम ऑफ r1 बाई r2 इज इक्वल टू, क्योंकि पावर n है, अगर लोगरिदम लेते हैं तो पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, तो क्या हो जाएगा n log c1 बाय c2। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पर, हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, log ऑफ m टू द पावर n इज इक्वल टू, m की पावर जो n है वो लोगरिदम के आगे आ जाएगी, क्या हो जाएगा n लोगरिदम ऑफ m। ठीक है, इसका यूज़ करके हमने क्या किया है, n को आगे ले आए, तो ये हो गया लोगरिदम ऑफ r1 बाय r2 इक्वल टू n c1 बाय c2। यहाँ से log m बाय n क्या होता है, log m माइनस log n, तो log r1 माइनस log r2, सिम इस साइड भी यही फॉर्मूला लगा देते हैं, n इंटू log c1 माइनस log c2। तो यहाँ पर n है, ये निकल आएगा n की वैल्यू, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, ये वाला जो राइट हैंड साइड में जो टर्म्स है वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगी ना, तो n इज इक्वल टू log r1 माइनस log r2 डिवाइडेड बाय log c1 माइनस log c2। ये n हमारा क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो n यहाँ पर क्या लिया था, c टू द पावर n, ये था हमारा c टू द पावर n, और n इज़ द ऑर्डर ऑफ है रिएक्शन। तो इसका यूज़ करके n की वैल्यू निकाल ली हमने, n आ गई। यहाँ पर डिफरेंट कंसंट्रेशन पर अगर रेट पता है हमें तो n की वैल्यू निकाल सकते हैं, मीन्स ऑर्डर ऑफ है रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मेथड क्या है अपना, थर्ड मेथड फ्रैक्शनल चेंज मेथड।
या फिर हाफ लाइफ पीरियड मेथड। इसमें किसका यूज़ करेंगे? हाफ लाइफ पीरियड का यूज़ करेंगे, टी हाफ का यूज़ करेंगे। टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, मीन्स 1/a⁻0। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रहा। और थर्ड ऑर्डर के लिए स्क्वेयर ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या? टी हाफ की वैल्यू। ठीक है, तो nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू क्या होगी? प्रोपोर्शनल टू 1/a⁻n-1। ठीक है, ये आ गया टी हाफ। तो डिफरेंट कंसंट्रेशन पर, टू डिफरेंट कंसंट्रेशन पर टी हाफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर कंसंट्रेशन A1 है तो टी हाफ 1 मानेंगे, अगर A2 कंसंट्रेशन है तो टी हाफ 2 मानेंगे। तो डिफरेंट कंसंट्रेशन के लिए टी हाफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। टी हाफ 1 proportional to 1/a1n-1। A2 कंसंट्रेशन पर टी हाफ की वैल्यू टी हाफ 2 प्रोपोर्शनल टू 1/a2n-1। डिवाइड कर दो इसको, तो डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू आ गई आपकी डिवाइड करने से। ठीक है, बोथ साइड लोगेरिदम लगा लो, टेकिंग लोगेरिदम बोथ साइड क्या हो जाएगा? log टी हाफ 1 माइनस log टी हाफ 2 इक्वल टू पावर आगे पीछे की तरह से हमने किया था n-1 पावर आगे log A2 माइनस log A1। यहाँ से फिर से n की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले क्या होगा, ये वाली जो टर्म है ना ये डिवाइड में हो जाएगी, उसके बाद 1 को इस साइड लेके आएंगे तो -1 है ना, ये वहाँ जाके +1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई? n की वैल्यू आ गई ये 1 प्लस log टी हाफ 1 माइनस log टी हाफ 2 डिवाइडेड बाय log A2 माइनस log A1। और ये n क्या था? n इज़ द ऑर्डर ऑफ है रिएक्शन। देखो यहाँ से n हमने लिया था a की पावर n-1, n ऑर्डर था ना, तो n की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। तो कौन सा मेथड है? हाफ लाइफ पीरियड मेथड। इसमें टी हाफ का यूज़ कर रखा है टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ है रिएक्शन। नाउ लास्ट मेथड इज ओस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ऑर्डर निकालने के लिए एक जो रिएक्टेंट है उसको एक्सेस में लेंगे। ठीक है, दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ दोज रिएक्टेंट्स विच आर टेकन इन एक्सेस। उस पर डिपेंड नहीं करेगी रेट है। ठीक है, ऑब्वियस ऑर्डर भी उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, मान लो सपोज करो हमारे पास 3 रिएक्टेंट हैं एंड ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ दोज रिएक्शंस विच इन्वॉल्व 2 और मोर रिएक्टेंट। क्योंकि हमने क्या करना है, एक्सेस में भी तो लेने हैं ना। अगर एक ही रिएक्टेंट होगा तो एक्सेस में किसको लेंगे? रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो एक को आइसोलेट करके दूसरे को क्या करेंगे, एक्सेस में ले लेंगे, ताकि रेट उस पर डिपेंड ना करे जो रिएक्टेंट हमने एक्सेस में लिया है। ठीक है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि उसके लिए है ये मेथड जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट है। चलो देखते हैं कैसे निकाल लेंगे इस मेथड का यूज़ करके ऑर्डर ऑफ है रिएक्शन। सपोज कर लेते हैं रिएक्टेंट हमारे पास कितने हैं, 3, A B C। तो पहले केस में क्या करेंगे, हम B और C जो रिएक्टेंट है उसको एक्सेस में लेंगे, उसकी कंसंट्रेशन क्या करेंगे, हाई लेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सेस में लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, A कैन बी आइसोलेटेड, A को आइसोलेट कर सकते हैं। तो ऑर्डर किस पर डिपेंड करा, सिर्फ A पर डिपेंड करा। तो अब जो ऑर्डर आएगा इस रिएक्शन का वो किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू A। ठीक है, वहाँ से जो ऑर्डर निकाला, सपोज इट्स अल्फ़ा, उसको हमने क्या मान लिया, अल्फ़ा है वो, क्योंकि A के रिस्पेक्ट में आया है। सिमिलरली अब क्या करेंगे, A के रिस्पेक्ट में तो ऑर्डर आ गया है, अब क्या करेंगे, A और C को एक्सेस में लेके B को आइसोलेट कर लेते हैं। B इज़ आइसोलेटेड। जब जो ऑर्डर हमें मिलेगा तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, B के रिस्पेक्ट में होगा वो। ठीक है, उसको बीटा मान लेते हैं। सिमिलरली अब क्या बचा, C बचा ना, तो A और B को एक्सेस में लेके C आइसोलेट कर लेंगे। ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, C के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, इसको गामा मान लेते हैं।
तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ऑर्डर आपका आ गया ये, ऑर्डर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन। वन बाय वन एक एक रिएक्टेंट को हमने आइसोलेट किया अदर रिएक्टेंट को एक्सेस में करके, और हमारा ऑर्डर आ गया, सबको सम अप कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे 4 मेथड थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के। यूनिट 1 इज यहाँ कंप्लीट हो जाती है।